गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 2 अपराजिता का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक युवती है जो पैरों से अपंग है, उसका शरीर के निचला अंग काम नहीं करता है, फिर भी वो लड़की ने थीसिस पर डॉक्टरी हासिल की और उसने एक अद्भुत साहस की, अनूठी चीज़ हम तक पहुंचाई। और इसमें बताया था कि किस प्रकार से उसने अपने ही मेहनत से आगे बढ़ी और अपने लक्ष्य तक पहुंची। फिर यहाँ पर उसने जो उसके पास में रहने आई थी, मतलब लेखिका के पास में रहने आई थी, और फिर उन्होंने लखनऊ जाते ही उन्होंने लखनऊ में जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित सामग्री के विषय में बात की और बहुत सारी बातें उन्होंने लेखिका से की। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो मैडम हैं वो मैडम से क्या कहना चाहती है। तो क्या कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे, मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहती। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, मैंने इसलिए एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों को, निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूँ। यह देखिए कि मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना दिया है और साथ ही मेरा अपना सारा काम मैं स्वयं निपटा लेती हूँ, स्वयं करती हूँ। ऐसा उस युवती ने कहा। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों में पहुँच तक ऐसे धरी थी जैसे निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती थी। उसकी आज की पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका है। मैं स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाते अपने ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में कह सकते हैं कि देखा जाए तो यह डॉक्टरेट की संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। एक तरह की उपाधि होती है पीएचडी, जिसमें डॉक्टरी नहीं करते हैं, मतलब मेडिकल से संबंधित नहीं होता है, कोई थीसिस पर पीएचडी की जाती है। और जब जो व्यक्ति पीएचडी करता है उसके नाम के आगे क्या लगता है, डॉक्टरेट लगता है, डॉक्टर करके उसको संबोधित किया जाता है। तो डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी यानी उनकी माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की होगी, मतलब कितना उन्होंने उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखा होगा अपनी पुत्री के साथ और कितना उसका साथ दिया होगा। इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला बनी। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ, जैसे पैरों का, इनका जो गर्दन का नीचे का पूरा हिस्सा अचल हो गया, बिना हिलाए डुलाए वो काम, मतलब किसी काम के लिए वो तत्पर ही नहीं थी। भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। ऐसा किसने कहा? उनकी माता ने कहा। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर गर्दन ही हिला पाएगी। ऐसा डॉक्टरों ने उनकी माता से कहा। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया, उनके आंखों से आंसू आने लगे और फिर धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब तक छोटा भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से मैं मौत भली। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देखकर भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वही ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, हाथ हिलने लगे।
नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। मतलब मैंने अपनी पुत्री को 5 वर्ष तक मैं ही उसको स्कूल की तरह उसको शिक्षा दी। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग पर बैठ गई। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। बहुत प्रयासों के बाद नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता रहेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी, ऐसा उसकी माता ने कहा। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। BSc किया, प्राणी शास्त्र में MSc की, प्रथम स्थान प्राप्त किया। बंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए सोशल सीट अर्जित की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेटना के निर्देशन में शोध कार्य भी किया, बहुत सारी रिसर्चें भी की। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जीहर बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण हो जाता था, जिनका शरीर बहुत घावों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। मैडम, आप तो लिखती हैं मेरी ये कविताएं, देखिए कुछ दम है या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो मेरी आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आई, वह अनजाने में उसकी कविता में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हो, मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन में विशेष योग्यता हासिल परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसके अलावा गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम में अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करते हुए चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती चंद्रा। ये इतने रूप उसके हमें देखने को मिले। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। क्यों? कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंगमंच की हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। वो डॉक्टर तो बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर इसलिए नहीं बनी क्योंकि उनका निचला धड़ काम नहीं करता था और वो सफल चिकित्सक नहीं बन पाती। इसलिए उन्होंने अपने लिए डॉक्टरी की उपाधि तो हासिल की और चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। यानी डॉक्टर चंद्रा ने अलग अलग महान योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में दिए। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे JC बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही थी। वीर जननी का पुरस्कार उन्हें मिला। बहुत बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी थी, पुत्री भी थी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लोंगे, अधरों पर विजय का उल्लास जुड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम, जो कि चंद्रा की माता थी, के शब्दों में अभी भी जैसे गूंज रही है। ईश्वर के सब द्वारा एक साथ बंद कर दिया था। ईश्वर ने सारे द्वार एक साथ बंद कर दिए। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो जिस तरह से डॉक्टर चंद्रा ने अपंग होते हुए भी सफलता प्राप्त की, तो जिन व्यक्तियों के पूरे अंग सही है तो उन्हें तो और भी क्या करना चाहिए, आगे
पढ़ना चाहिए और इससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ये जो घटना हमने पढ़ी डॉक्टर चंद्रा के बारे में, ये अविस्मरणीय है, कभी भूलने वाली नहीं है। आपको यहाँ तक इस पाठ को पढ़ना है।